शिवनगर नामक गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। रवि अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। जितनी कमाई होती उसी से दोनों का जीवन किसी तरह चलता था। रवि के पास रहने के लिए कोई अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत पुराना और मिट्टी का बना हुआ था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह घर की मरम्मत करवा सके। इसलिए कभी कभी रवि खुद ही घर की मरम्मत कर लिया करता था। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। गरीबी के कारण गांव वाले उनके पहनावे को देखकर उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सारे गांव वाले पानी लेते थे, अगर रवि या उसकी पत्नी अनीता पानी लेने जाते तो गांव वाले उन्हें भगा देते। अरे तू फिर आ गई पानी लेने? गलती से भी अपना मटका न भरना। पहले हमें अपना मटका भरने दे, फिर हमारे जाने के बाद तू भर लेना, समझी? अनीता चुपचाप सारी बातें सुनती और किसी से कुछ न कहती। सारी औरतें चले जाने के बाद वह उदास मन से मटके में पानी भरती और घर जाकर अपने पति रवि से कहती, हमारी क्या गलती है कि गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या गरीब होना अपराध है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। रवि जवाब देता, अनीता तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने को तरसेंगे। मजदूरी से उतने पैसे तो नहीं कमा पाता जितने बाकी लोग कमा लेते हैं, लेकिन देखना एक दिन हमारी भी लोग इज्जत करेंगे। रवि मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश के मौसम में एक रात तेज तूफान के साथ जोरदार बारिश होने लगी। रवि का घर कच्चा होने के कारण उसे डर लगने लगा कि कहीं तूफान से घर की छत न उड़ जाए। अनीता ने कहा, बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारी छत ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। हमारे पास जो भी जरूरी सामान है उसे एक बोर में भरकर तुम्हारे भाई प्रकाश के घर रखाते हैं। रवि ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। चलो जल्दी जल्दी जरूरी सामान बोर में भर लेते हैं, फिर भाई के घर चलेंगे। रवि और अनीता ने कुछ जरूरी सामान एक बोर में भरा और अपने भाई के घर जाने लगे। प्रकाश का घर पक्का मकान था। भैया, अरे भैया दरवाजा खोलो, कुछ काम है। प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए? रवि ने कहा, भैया तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग न जाए, इसलिए मैं कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर रखना चाहता हूँ। प्रकाश ने गुस्से में कहा, क्या तेरा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम अपने घर वापस जाओ। रवि और अनीता दुखी होकर अपने घर लौट गए। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए जागते रहे। सुबह हुई तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। बारिश के मौसम में रवि को एक भी काम नहीं मिल रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार शिवनगर में कुछ अमीर लोगों ने एक हफ्ते के लिए मेला लगवाया। कई अमीर व्यापारी अपनी गाड़ियों में मेला देखने आए। तभी एक व्यापारी जिसका नाम विमल था अपनी गाड़ी से गांव आया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता गीला होने की वजह से उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद गाड़ी नहीं निकली। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। विमल ने परेशान होकर कहा, अरे अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था, ऊपर से इतनी जोरदार बारिश। तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे थे। विमल ने उनसे मदद मांगी, अरे भाइयों, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? गांव वालों ने कहा, नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज है, हम क्या मदद करेंगे? कोई और देख लो,
यह कहकर वे चले गए। विमल सबको आवाज लगाकर बुला रहा था, भाइयों, मेरी मदद करो, कोई है? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार न था। तभी रवि काम की तलाश में निराश होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी है और वह मदद मांग रहा है। रवि गाड़ी के पास आया और बोला, साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में मदद कर सकता हूँ? विमल ने खुशी से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कब से मदद मांग रहा हूँ, कोई तैयार नहीं। यह बारिश ने तो दिमाग खराब कर दिया। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तुम पीछे से धक्का लगाओ। रवि ने कहा, साहब, गाड़ी के पहिए कीचड़ में बहुत दब गए हैं, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मेहनत के बाद गाड़ी कीचड़ से निकल गई। गाड़ी थोड़ा आगे गई तो अचानक रुक गई। विमल गाड़ी से उतरकर रवि के पास आया और बोला, तुम कौन हो? मेरा नाम विमल है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। रवि ने घबराते हुए कहा, जी, मेरा नाम रवि है, मैं कई सालों से इसी गांव में रहता हूँ। विमल ने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। 1 घंटे से मैं यहाँ फंसा था, किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ तुमने की। अब जाकर मेरी गाड़ी निकली, मैं यहाँ मेला देखने आया था। रवि ने कहा, कोई बात नहीं साहब, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। बारिश रुकने के बाद विमल ने कहा, रवि, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? रवि ने कहा, नहीं साहब, मेरे जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करेंगे? मेरा घर मिट्टी का बना, पुराना और टूटा फूटा है। विमल ने जिद की, नहीं, अब तो मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। विमल ने रवि को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके घर ले गया। घर पहुंचकर रवि ने अनीता से कहा, अनीता, हमारे घर साहब आए हैं, उनका स्वागत नहीं करोगी? जा, कुछ खाने को ला। विमल ने रवि का घर देखकर बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, तुम क्या काम करते हो? रवि ने कहा, साहब, क्या बताऊं, मैं कब से काम की तलाश में हूं, कोई काम नहीं देता, बस इधर उधर मजदूरी कर लेता हूं। बारिश की वजह से वह भी बंद है। अनीता एक प्लेट में गड़ का एक टुकड़ा लाई और बोली, साहब, हमारे घर में बस यही बचा है, कृपया इसे खा लें। विमल ने कहा, तुम्हें काम नहीं मिल रहा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। रवि ने खुशी से कहा, साहब, क्या आप मुझे सचमुच काम देंगे? विमल ने कहा, शहर में मेरे पास बहुत से काम हैं। मैं सोच रहा था कि कोई मेहनती और ईमानदार व्यक्ति अपने साथ रखूं। तुम में ये दोनों गुण हैं। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवाऊंगा। यह सुनकर रवि और अनीता बहुत खुश हुए। रवि ने गांव में घूम घूम कर यह खुशखबरी सबको बताई, लेकिन गांव वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ दिन बाद विमल अपनी गाड़ी से रवि के घर आया। रवि और अनीता सारा सामान लेकर गाड़ी में बैठ गए। सारे गांव वालों की नजरें उन पर थीं, यहाँ तक कि रवि का भाई प्रकाश भी उन्हें देख रहा था। विमल रवि और अनीता को शहर ले गया और उन्हें रहने के लिए एक अच्छा घर दे दिया। रवि ने सारे काम अच्छे से सीख लिए और विमल के साथ काम करने लगा। रवि का घर बहुत सुंदर था। अब वह अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे गांव वाले रवि और उसके घर को देखने शहर आने लगे। प्रकाश, जिसने रवि का सामान रखने से मना कर दिया था, अब उसे भाई भाई कहते नहीं थकता था। रवि ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल कर लिया।